ना मस्जिद नबवी का एहतराम याद रहा, ना मुल्क की इज्जत का कोई पास। सियासी जुनूनी मुखालिफत में मजहबी तकद्दुस की पामाली पर उतर आए। मस्जिद नबवी के दौरे के मौके पर PTI सपोर्टर्स की जानिब से काबीना अरकान का घेराव, हमले की कोशिश, शाहजैन बुगटी के बाल भी खींचे गए, चोर चोर के नारे लगाए, बेहुदा लफ्जों का इस्तेमाल। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदानों, उलमाए दीन, सेलिब्रिटीज़ और आवाम समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद का गम व गुस्से का इजहार। शर्मनाक हरकत पर मजम्मत का अंबार लग गए। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ार पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि उन्हें औकात याद आ जाएगी। हुआ वो आप लोगों ने भी देखा, लेकिन मैंने उस वक़्त भी ना मुझे कोई इसमें गुस्सा आया ना कुछ, क्योंकि मैंने उस वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इन तमाम लोगों के लिए हदायत की दुआ की और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, और मैंने ये भी कहा कि जो इन लोगों को उकसाते हैं, इन लोगों को इस तरह करने पर मजबूर करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आयत में कहा गया है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। शाहजैन बुगटी नारे लगाने वालों की बदतमीजी पर खामोशी से चलते रहे तो पीछे से एक शख्स ने बाल खींचे। शाहजैन बुगटी की हमलावर को पकड़ने की कोशिश। वफाकी वजीर ने कहा कि मक्का मदीना के एहतराम में ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता। बताया कि मरियम औरंगज़ेब का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों को बुरा लग गया। इमरान खान के साबिक मुशीर साहबजादा जहांगीर भी मस्जिद नबवी में वफाकी वज़रा से बदतमीजी के वक्त वहीं मौजूद थे। मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान न्याजी ने अपने साबिक मुशीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहाँ भेजा। साहबजादा जहांगीर की मदीना में मौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी। एक सहाफ़ी ने लंदन से रवानगी की तस्वीर पर तबसरा किया कि मिशन मुकम्मल हुआ। साहबजादा जहांगीर ने भी मरियम नवाज और शाहजैन बुगटी की वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद का कहना है कि मुक़द्दस मकाम का तक़द्दुस मजरूह करने वाले हों या अवामी मकामात पर गुंडागर्दी करने वाले, ये सब बीमारी की सिर्फ अलामतें हैं। असल मुजरिम तो इस वायरस को जन्म देने, मनसूबाबंदी करने वाले और फैलाने वाले हैं। परवेज़ रशीद ने कहा कि रियासत, हुकूमत और समाज के तमाम जिम्मेदारों को उनकी सर्जरी जल्द अज जल्द करना होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके वाक़े पर बयान में कहा कि अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मार कर निकाल बाहर करेंगे, फिर ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। शहबाज गिल बोले, मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ को देखकर नारे लगाए गए। चोर कहने पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा कर रही हैं। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर के नारों का सामना हुआ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी जिसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शीरी मजारी का कहना था कि क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। मस्जिद नबवी में आवाज़ें बुलंद किए जाने पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मस्जिद नबवी की हुर्मत का एहसास उजागर किया। पैगम्बर इस्लाम की अज़मत के एहतराम पर जोर दिया। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। लोगों ने शाहजैन बुगटी के बाल खींचने के वाक़े की भी भरपूर मजम्मत की। इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में PTI के रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी कारकुनान में हाथापाई के मामले का मुकदमा दर्ज।
पीटीआई के कासिम सूरी होटल पर बैठे थे जहां वाकया पेश आया। नारे लगाने वालों की पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी से हाथापाई। कासिम सूरी कहते हैं कि सहरी के लिए बैठा हुआ था, चंद लोग आए और हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने रद्द अमल दिया, उनके खिलाफ नारे लगाए, लोगों ने उनको कुर्सियां मारी। कहा इस तरह के हमले शुरू किए तो अवाम आपको जीने नहीं देंगे। कासिम सूरी ने थाना कोहसार में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाज़री। नमाज फ़ज्र के बाद मदीना में क़याम, नमाज जुमा के बाद जद्दा के लिए रवानगी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उम्रा अदा करेंगे और नमाज तरावीह मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। आज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावर भी वफ़द का हिस्सा है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त की समाअत जारी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के हुक्म को ना माने। अशतर और साफ एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में 2 मिनट की सज़ा दी थी। तौहीन अदालत की सज़ा के बाद वज़ीर आज़म को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत के जहन में क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म 3 बार कह चुके हैं कि हलफ के लिए किसी फर्द को नामजद करें। वज़ीर आला के इलेक्शन को तो चैलेंज नहीं किया गया। एक बयानिया बना दिया गया कि अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगी। ये आवाम पर अदालत का एतमाद उठाने की कोशिश है। मकामी एंकर पर्सन अरशद शरीफ को हिरासा किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी बयानियों और इन पर हमला करने में क्या फ़र्क है। जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ ना होती। पिटिशन कागज़ का एक टुकड़ा थी मगर हमने मकामी एंकर अरशद को सुना। आप कहते हैं उस रात अदालत क्यों खुली? क्या आपका चैनल आइन को अदालत से बेहतर समझता है? सियासी बयानियों से अदालत को फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताएं, जहां आवाम की आवाज़ बनना होता है, लोगों को दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है, वहां आपने क्या किया? मिसिंग पर्सनस और बलोच स्टूडेंट्स पर कितने प्रोग्राम किए? समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। सूरज कहर बरसाएगा, ज़मीन आग उगलने लगी। हीट वेव के बायस गर्मी बर्दाश्त से बाहर। कराची में रात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.5 तक पहुँचने से अप्रैल का नया रिकॉर्ड बन गया। जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की जानिब से ईद उल फितर की तातीलात के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बद्दीन और ठट्ठा में तेज़ हवा और आंधी का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का कराची धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर। सलामती काउंसिल की जामिया कराची में धमाके की मजम्मत। अपने बयान में कहा कि कराची में होने वाला धमाका घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला था। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज़ है। कराची में 26 अप्रैल को धमाके में 3 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए थे। जुम्मतुल-विदा पर मुल्क भर में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात। बड़ी तादाद में नमाजियों की शिरकत के बाइस मसाजिद में खुसूसी एहतमाम, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ की कवरेज से रोकने पर PFUJ का इजहार मजम्मत।
सदर PFUJ शहजादा जुल्फिकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनान ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी और डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनान का ये अमल इमरान खान के आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ी बिरादरी के एहतराम के दावों की नफी है।